हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। तो इसे हम लोग वितरण नियम से हल करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न है 297 गुणे 17 जोड़ 297 गुणे 3। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ भी 297 है और यहाँ भी 297 है। ऐसे प्रश्नों में जोड़ के पहले और जोड़ के बाद कोई ना कोई अंक दोनों में मैच करता है। जैसे यहाँ पर 297 है और यहाँ भी 297 है, तो 297 दोनों जगह पर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और 297 को कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग 297 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 297 जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 17। फिर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे और यहाँ से जब 297 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जोड़ 3। अब ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 297, फिर गुणा का चिन्ह 17 में 3 को जोड़ेंगे तो 17 3 20 होता है। अब हम लोग आसानी से 297 में 20 ले गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 297 में 20 ले गुणा करते हैं। 0 ज्यों का त्यों, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 9 18 19 का 9 हासिल 1, 2 2 4 1 5। यानी कि इस प्रश्न का आंसर 5940 आएगा। आइए इस प्रकार का दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 54,279 गुणे 92 प्लस 8 गुणे 54,279। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ भी 54,279 है और जोड़ के बाद भी 54,279 है। यानी कि दोनों जगहों पर 54,279 है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 54,279 यहाँ भी है और 54,279 यहाँ भी है और उनके बीच जोड़ का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग 54,279 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 54,279, इस पर ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। जब हम लोग यहाँ से 54,279 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 92। फिर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे और यहाँ भी 54,279 को जब हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 8। अब फिर हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। तो ये 54,279 ज्यों का त्यों, फिर गुणा का चिन्ह। यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पहले 54,279 है तो यहाँ पर गुणा छिपा रहता है। गुणा हम लोग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यानी कि 54,279 गुणे 92 8 को जोड़ेंगे तो 92 8 हो जाएगा 100। अब हम लोग आसानी से 100 में 54,279 से गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या होगा, 54,279 को लिखेंगे, इसके बाद 2 जीरो बैठा देंगे। यानी कि जब हम लोग 54,279 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54,27,900। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे प्रश्न में ध्यान देंगे, 81,265 गुणे 169 माइनस 81,265 गुणे 69 है। यहाँ भी 81,265 है और यहाँ भी 81,265 है और बीच में माइनस का चिन्ह है। दोनों जगह पर 81,265 है। तो सबसे पहले हम लोग 81,265 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81,265। इसके बाद ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। जब यहाँ से 81,265 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 169, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। यहाँ भी जब 81,265 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 69, फिर हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद लिखेंगे 81,265। इसके बाद हम लोग 169 में 69 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो जब हम लोग 81,265 में 100 से गुणा करेंगे तो 81,265 के बाद 2 शून्य बैठाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 81,265। इसके बाद 2 शून्य बैठाएंगे, यही हमारा आंसर है। यानी कि हमारा आंसर आया 81,26,500। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है 19,225 गुणे 782 जोड़ 19,225 गुणे 218। यहाँ भी ध्यान देंगे 19,225 है और यहाँ भी 19,225 है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और 19,225 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 782। फिर ये जोड़ का चिन्ह। जब हम लोग 19,225 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 218।
फिर बराबर का चिन्ह 19,225 ज्यों का त्यों। इसके बाद हम लोग 782 और 218 को जोड़ेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। जब हम लोग 782 और 218 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब हम लोग 19,225 में 1000 से गुणा करेंगे तो हमें करना क्या होगा, 19,225 के बाद 3 शून्य बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 19,225, इसके बाद 3 शून्य बैठाएंगे, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1,92,25,000। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से वितरण नियम से हल कर सकते हैं।